नमस्ते, आप देख रहे हैं पर्पल टीवी भारत में। हूँ अलीशा फर्नांडिस और आज हम हैं पर्पल इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में और यहाँ पे हम लोग एक बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज से रूबरू हो रहे हैं। और सबसे पहले अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं पर्पल एम्बेसडर जो यहाँ के हैं, जो ज्योति सिन्हा जी है। ज्योति जी, आपका स्वागत है पर्पल टीवी भारत पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ज्योति जी, सबसे पहले हमें बताइए कि आपको पर्पल एम्बेसडर चुना गया है इस साल। आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं पहली बार गोवा आई हूँ और पहली बार इस तरह से लाइव ऑर्केस्ट्रेशन कर रही हूँ मैम। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ज्योति जी, अगर आप हमें बता सकते हो कि आपकी डिसेबिलिटी के बारे में, कि अगर लोगों को उसकी और अवेयरनेस हो सकता है। मैम ये एक जेनेटिक मतलब डिजीज़ है और मैम इसके कई प्रकार हैं, ठीक है। तो मेरा जैसे ये है कि मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कई प्रकार हैं, तो मेरा LGMD है, लेकिन ये बहुत कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये बढ़ता है और उसके बाद आदमी एक वक्त पे, जैसे मैं व्हीलचेयर पे आ गई, ऐसे आते हैं। और DMD में मैम होता है कि बच्चे मतलब 3 से 4 साल में उनको ये डिजीज़ हो जाता है और वो 10 साल तक होते होते वो खत्म हो जा रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसके लिए, जैसे विदेशों में जीन थेरेपी वगैरह है जो बहुत महंगा है, और तो वो इस चीज़ को यहाँ भारत में लाए और इसके लिए मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं उसको, एक फिजियोथेरेपी का होना चाहिए और कुछ बेड्स हम लोग के जैसे पेशेंट के लिए कुछ बेड्स होने चाहिए और अच्छे से देख रेख के लिए मैम वो चीज़ गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो करे, या हो सके तो वो हम लोग को एक केयर टेकर भी दें इस तरह से, क्योंकि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना आपके लिए कौन सी बड़ी चुनौती होती है? मैम मेरे लिए तो मतलब 24 घंटा एक तरह से चुनौती ही है, क्योंकि मैं खुद से कुछ नहीं कर पाती। मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई ही मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, मतलब तो मेरे जैसे जो भी मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से हैं वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है मैम। तो अगर आप इसके बारे में और इम्पोर्टेंस कैसे दे सकते हैं, हम इसे कैसे हम लोगों को ये अवेयरनेस किसके बारे में बता सकते हैं? इस बार हमने पर्पल फेस्टिवल में ये पर्पल एम्बेसडर आपको चुना गया है। सो ऐसे बहुत से केसेस होंगे जो इनिशियली लोग बताते नहीं होंगे। सो आपको कैसा लगता है, क्या कर सकते हैं कि लोग एक साथ एकजुट आके इसके बारे में और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? अभी तक गांव घरों में तो बिल्कुल पता नहीं है कि ये मतलब किस तरह की बीमारी, क्योंकि यहाँ उस तरह की सुविधाएं नहीं है, जेनेटिक टेस्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब उस तरह की कोई सुविधा नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहे राज्य के इस पे। तो मेरा जैसे जेनेटिक टेस्ट करवाई थी मैं, तो वो मेरा दिल्ली से हुआ था। हाँ, तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि जेनेटिक टेस्ट के लिए मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, कि जिससे आपको पता चल सके कि थोड़ा भी कुछ हो रहा है तो आपको पता हो और उसके लिए आप अवेयर हो सके पहले से, तो थोड़ा सा मतलब ये रहेगा। लेकिन अभी तक भारत में इसकी कोई दवा नहीं है मैम, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। सो आपको सबसे पहले डिटेक्ट कब हुआ, कि आपके पहले सिम्टम्स क्या थे? मैम मुझे तो पहले कुछ नहीं पता चला, ये 2002 में मुझे हुआ ऐसा। तो मेरे पापा को पता चला कि मैं सही से नहीं चल रही, मतलब मुझे चलने में थोड़ी सी, उनको लगा कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कई सारे लोगों से बात करा, तो सबने कहा कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। पापा मेरे सब जगह लेके, और मैं बता दूँ मैं 3 भाई बहन इस डिजीज़ से सफ़र कर रही हूँ। तो फिर BHU गई मैं, वहाँ भी मुझे उस तरह का कुछ ये नहीं मिला। फिर सबने कहा कि दिल्ली एम्स आने के लिए, तो मैं दिल्ली एम्स भी गई बहुत मुश्किल से। तो वहाँ मेरा बायोप्सी हुआ, मुझे बायोप्सी का नहीं पता था कि क्या होता है बायोप्सी। तो फिर मेरा बायोप्सी हुआ, लेकिन बायोप्सी का भी रिपोर्ट मुझे नहीं मिला। और वो मेरे भाई मतलब कई बार दौड़ते रहे, मैं भी कई बार गई, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं थक हार के छोड़ी, क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश में, एक मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत मुश्किलें आती हैं मैम, कि बार बार आप दिल्ली जाओ। और मेरे पापा मुझे अपने कंधे पे जब प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 पे ऐसे आती थी ना, तो वो ओवरब्रिज पार करके कंधे पे रख के तब लेके जाते थे। एक बार मेरे पापा डगमगा गए, मतलब तो आप समझ सकती हैं कि सीढ़ियों से गिरना मतलब दोनों आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। तो उस बार से मैंने मना कर दिया कि पापा अब मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत तकलीफ होती है इस तरह से बार बार आना जाना और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इस तरह से मैं बहुत, आप हम सबके लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। और आपके लिए, आपके लाइफ में आपका सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है?
मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई और मेरे गुरुजी, है ना, जो तीन मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट आप मेरे माँ पापा और भाई के बाद कह सकती हैं, तो वो है मेरे स्वर्गीय कृष्ण कुमार कश्यप गुरुदेव, डॉक्टर उमेश कुमार और मेरे बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक मेरे सर श्री अशोक कुमार सिन्हा सर। ये तीन मेरे बहुत मतलब मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट आप उनसे कह सकते हैं कि यहाँ तक जो मैं आई हूँ, और यहाँ इतने बड़े इवेंट में ताहा सर ने मुझे ये किया, तो मैं सबकी मतलब पर्पल फेस्ट टीम की पूरी की मतलब बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ आने का उन्होंने मौका दिया। आप एक बहुत अच्छी से पेंटिंग कर रहे हो, आप हमें इस पेंटिंग के बारे में बताइए। मैम ये हमारा मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग है ना, जो मेरा ये ट्रेडिशनल फोक आर्ट है मैम, है ना, कि ये मतलब आप जानती होंगी सीता माँ को, हमारे मतलब मिथिलांचल में उनका ये है मायका है। तो उस समय से जिस समय उनकी शादी हुई थी, तो राजा जनक जी ने अपने पूरे एरिया को सबको कहा था कि सजाने के लिए, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसको बनाया था। तो ये हमारे घर की मतलब पेंटिंग है जी, कि तो इसमें भी 5 इसकी शैलियाँ हैं जी। तो मेरी जो खासियत है, मैं कचनी और भरनी बहुत अच्छे से करती हूँ। एक कचनी हो गया, एक भरनी हो गया, एक गोदना पेंटिंग भी है जिसको आप लोग अब टैटू का नाम देती हैं जी, और तीसरा है तांत्रिक, चौथा, और 5वीं है कोबर, जो शादी में लड़की की शादी में उसके जो रूम होता है, उसका जो दुल्हन का जो रूम होता है उसको सजाया जाता है उसमें। तो मैं कचनी भरनी और कोबर बहुत अच्छे से बनाती हूँ। बहुत सारी डिटेलिंग है इसमें अगर आप देखें तो, और आपने एक लड़की जो है उसे एक व्हील चेयर पे डिज़ाइन किया है, इसके बारे में, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन? मैम मैंने इसको फोक आर्ट में डाला है कि लड़कियां चाहे कोई भी मतलब डिसेबिलिटी किसी भी चीज़ में आड़े नहीं आ सकती। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो मैंने उसी को दर्शाया है वहाँ पे अपनी पेंटिंग के माध्यम से कि लड़कियां हर कुछ कर सकती हैं और कर रही हैं। पैरा ओलंपिक में वो हर कुछ इतने सारे मेडल्स ला रही हैं, तो मैंने इस चीज़ को दर्शाया। ज्योति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। प्राइम पर्पल टीवी भारत आपको सलूट करता है। आपने जो ये एक नई मुहिम लेकर आगे बढ़े हैं, और जैसे आप सभी लोगों को गोवा के ही नहीं बट इंटरनेशनल स्तर पे भी यहाँ पे इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में आके आपने अपने बारे में बताया, अवेयरनेस क्रिएट किए, पर्पल एम्बेसडर बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पर्पल टीवी भारत से बात करने के लिए, और ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहिए, और आपको बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि मुझे इतना बड़ा मौका और इतना बड़ा मंच मिला है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट टीम की और आप सबकी कि आपने मुझे आके कवर किया मैम। थैंक यू सो मच।